सुप्रभात बच्चों। आज हम वर्ण विच्छेद अर्थात वर्ण विग्रह या अलग करना, जो भी आप कहना चाहो, के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले वर्ण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ण को जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं या बांटते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो कि हम मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। और मात्राओं के ज्ञान के बिना तो हम वर्ण विच्छेद कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो वर्णों को जोड़ करके ही जो है हम शब्द बनाते हैं और शब्द से वर्णों को अलग कर करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, जिसकी एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। शब्द में प्रयोग किए गए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, या उन्हें तोड़ करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाया जाता है। अब वर्ण विच्छेद भी दो तरीके से होते हैं, कुछ अमात्रिक होते हैं और कुछ मात्रिक होते हैं। तो अमात्रिक जो होते हैं वो अ वाले होते हैं, जो कि अ व्यंजन के अंदर ही विद्यमान। अब धन क्या है? धन इस निशान को हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। योग भी बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे प्लस बोलते हैं, ठीक है। तो अ धन द में हलंत, धन अ, धन र में हलंत, धन अ, धन क में हलंत, धन अ। तो जितने भी व्यंजन हैं जिनको हमने आधा कर दिया उनमें हमने हलंत लगाया, और बाकी के सारे क्या है? स्वर हैं। तो ये अदरक बन गया। बरगद, ये देखिए ब, र, ग और द, ये व्यंजन है, इनमें हमने हलंत लगाया है। और बाकी को हमने तोड़ तोड़ के अ जो है अ अलग किया है। यहाँ पे ब के अंदर भी अ है, र के अंदर भी अ है, ग के, क्योंकि व्यंजन में हमेशा स्वर होते हैं, स्वर के बिना ये बोले नहीं जाते, ठीक है। अब आते हैं मात्रिक। जैसे कि मैंने आपको मात्रा पिछली वीडियो में भी समझाई थी, लिखने का तरीका बताया था और मात्राएं बताई थी कि कितनी होती हैं। तो हम मात्राओं के हिसाब से ही यहाँ वर्ण विच्छेद करेंगे। देखिए, माला, म में नीचे हलंत है, म जो है आपका व्यंजन है, तो इसमें आ की मात्रा लगी है तो हम आ को अलग कर देंगे। ल है, ल में नीचे हलंत लगा देंगे और अ की मात्रा को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे म धन आ, धन ल, धन आ, ये बन जाएगा माला। अगर हम म और ल में हलंत नहीं लगाएंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद जो है वो गलत माना जाएगा। आम, आ धन म, धन अ, और म क्या है? यहाँ पे व्यंजन है, इसमें हलंत लगा देंगे तो आम बन जाएगा। तिनका, त, ई, न, अ, क, आ, जो त है, न है और क है, इनमें हम हलंत लगा म हलंत, धन ई, धन ठ, थ में हलंत, धन आ, धन ई, तो मी ठ आई बन गया, मिठाई, ठीक। अब आता है बड़ी ई की मात्रा और छोटा ऊ की। कील, क में हलंत, बड़ी ई यानी ई, इसको हम उच्चारित करते हैं ई, यानी स्मूथली बोलते हैं। ल में हलंत, धन अ, कील, ठीक है। पपीता, प में नीचे हलंत, ये देखिए अ, धन प। अब ये जो प है, प में यहाँ पे हलंत लगाना रह गया है टाइप करते समय, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जब तक हम इसमें हलंत नहीं लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। ई, धन त में नीचे हलंत, धन आ, पपी ता, ठीक है। सुई, अब स है, स में हलंत लगा देंगे और कौन से ऊ की मात्रा लगी है इसमें? छोटे ऊ की मात्रा, तो स उ ई यानी सुई। जामुन, ज में का है? आ की मात्रा है, तो आ, म, उ, न, अ, यानी ज में हलंत, धन आ, धन म में हलंत, धन उ, धन न में हलंत, धन अ। तो जो भी आपके व्यंजन हैं, 3 व्यंजन हैं इसमें, तो तीनों में हलंत लगा है,
ठीक है, बाकी के स्वर हैं। ऊ, बड़े ऊ की मात्रा और री। खजूर, ख, ख में हलंत, धन, धन, ज, धन, ऊ, धन, र, धन, तो ज हलंत, धन आ, धन द में हलंत, धन ऊ, धन ग में हलंत, धन धन र में हलंत, धन तो जादूगर। री, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ग है, ग में री लगा हुआ है, तो ग में यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ग में हलंत, धन री, धन ध में अलंत, धन ग्रह। पृथ्वी, ठीक है, उसी प्रकार से प में हलंत, धन री, धन थ में हलंत, धन धन ई। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि थ के बाद में तो आपने कोई भी अक्षर लगाया ही नहीं है स्वर का, तो थ ऑलरेडी यहाँ पे आधा है, तो इसलिए हम इसको तुरंत बाद व क ही लगाएंगे, इसमें कोई भी स्वर नहीं आएगा। ए और आई, सपेरा, स में हलंत, धन धन प में हलंत, धन ए, धन र में हलंत, धन आ, स प ए र आ, सपेरा। तो ये बन गया। मेला, उसी प्रकार से म और ल जो है आपके व्यंजन है, उनमें से हम ए और आ की मात्रा को अलग कर देंगे, पूरा तोड़ करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा मेला। ठीक है। मैदान, म में हलंत, धन ऐ, इसको हम कैसे उच्चारित करते हैं, ऐ, ठीक है, ऐ, धन द में हलंत, धन आ, धन न में हलंत, धन ठीक है, मैदान। ठीक है। सैनिक, स में हलंत, धन ऐ, धन न में हलंत, धन ई, धन क में हलंत, धन होती है। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम ओ। कटोरी, टोकरी, क में हलंत, धन धन ट, धन ओ, धन र में हलंत, धन ई, ई, कटोरी। इसी प्रकार से अगर आप कहीं भी व्यंजन में हलंत नहीं लगाएंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, टोकरी, टोकरी भी इसी प्रकार से है। ठीक है। ट हलंत, धन ओ, धन क हलंत, धन धन र, धन ई। ठीक है। कटोरी। अब है औरत, ये औ यानी आपकी स्वर की मात्रा से ही शुरू हो रहा है, तो इसे स्वर है, तो इसके आगे हम कोई हलंत नहीं लगाएंगे। फिर आता है आपका र और त, र और त में हलंत लगेगा और उसको उससे हम अलग कर देंगे। ऐसे मौन है, तो मौ जो है वो आपका व्यंजन है, व्यंजन में हम हलंत लगाएंगे। न आपका व्यंजन है तो उसमें हलंत लगाएंगे। औ और की मात्रा को हम अलग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा मौन। अनुस्वार, अब आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, बिंदु जो लगती है वो अनुस्वार की होती है। इसमें जो नाक का साउंड है वो ज़्यादा आता है, जैसे गंगा। ठीक है। तो ग में हलंत, धन अंग, अंग लिखेंगे, इसमें कोई भी अ की मात्रा नहीं, क्योंकि जो ऊपर मात्रा है वही उसी के अनुसार ये बोला जा रहा है, क्योंकि ग आधा साउंड दे रहा है। ठीक है। तो ग हलंत, धन आ, तो यहाँ पे गंगा। झंडा, अब ये जो झंडा है, झंडा में जो अनुस्वार लगा है वो ये वाला है हमारा, च छ ज झ झ का पांचवा। तो व्यंजन में ईय होता है, अगर हम उसे खोल के लिखेंगे तो वो ईय होगा। ठीक। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है, जिसमें मुंह का साउंड ज़्यादा आता है और नाक का कम आता है, जैसे चांद, पांच। ठीक है। आप खुद भी बोल करके देख लेना कि चांद, चांद में मुंह का साउंड ज़्यादा आ रहा है, नाक का कम आ रहा है। ठीक है। और अनुस्वार में नाक का साउंड ज़्यादा आता है। ठीक है। तो च हलंत, धन आ, आंग। ठीक है। धन द
हलंत धन अ, चांद। ठीक है, तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार से करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 5 दिया गया, प हलंत धन आ धन च हलंत धन अ, 5। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे हिंदी में वर्णमाला में 4 होते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ, श्र। तो इनमें सभी में अ तो विद्यमान ही है, उसके अलावा ये 2 अक्षर से मिलकर बने होते हैं। जैसे क्ष है, ये क और श से मिलकर बना है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, तो क हलंत धन श हलंत, तो ये अक्ष बन जाएगा। फिर इसमें से हम अ को अलग कर देंगे और म में हलंत लगा के आ को अलग कर देंगे, तो क्षमा हो जाएगा। ठीक है, पत्र, प में हलंत अ, तो ये बन गया प। अब त और र, त्र, त्र इसका ये 2 देखिए यहाँ पे त्र, और फिर इसमें हम अ को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पत्र बन जाएगा, और विग्रह करेंगे तो इस तरह से आपके 5 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, यज्ञ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, य हलंत धन अ धन ज हलंत धन इय धन अ, इसको हम क्या करते हैं उच्चारित बना। ठीक है, इसको हम, वैसे तो ज्य होता है, ये यज्ञ होता है, लेकिन हम इसको उच्चारित करते हैं यज्ञ। ठीक है, परिश्रम, प हलंत धन अ धन र धन ई धन श में हलंत धन र में हलंत धन अ धन म में हलंत धन अ। तो जितने भी यहाँ पे व्यंजन हैं, ये देखिए जिनमें हलंत लगे हैं सारे व्यंजन है, और इनमें से जो अ की मात्रा है, ई की मात्रा है, उनको अलग कर दिया गया है। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया आपका, तोड़ करके लिख दिया गया। अब है र के विभिन्न रूप। र की भी मात्राएं लगती हैं। रेफ की मात्रा ये हमेशा शब्द में ऊपर की साइड लगती है। देखिए सूर्य, कर्म, धर्म, नर्म। तो यहाँ पे क के साथ में, क्योंकि म के ऊपर लगी है, क जो है पीछे, इसके आगे वाले अक्षर पे हमेशा ऊपर की जो मात्रा है वो आगे वाले अक्षर पर लगती है। ठीक है, जो रेफ की मात्रा होती है, इनको हम रेफ की मात्रा बोलते हैं, जो ऊपर की साइड लगती है। क हलंत धन र हलंत धन अ धन म हलंत धन अ। तो यहाँ पे अ को हमने अलग किया है, और यहाँ पे क्रम, क्रम देखिए बोल करके कि आधा क का साउंड आ रहा है और आधा र का साउंड आ रहा है। तो ये दोनों जो हैं किस किस रहित है, सॉरी एक का आएगा इसमें साउंड क। ठीक है, क हलंत र र क्रम। ठीक है, कर्म होगा, कर्म र पूरा आएगा, तो र से हम अ को अलग कर देंगे। इसी तरह से सूर्य है। ठीक है, स हलंत धन ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है इसमें, तो वही लगा देंगे। र हलंत धन य हलंत धन अ, देखिए क्रम, ट्रक। तो क हलंत धन र हलंत धन अ धन म हलंत धन अ, तो क्रम। इसमें साउंड देखिए क्रम आ रहा है, ऊपर वाले में साउंड आ रहा है कर्म। तो जिस तरह से साउंड आता है हमें मात्रा उसी तरह से लगानी होती है। ठीक है, तो र में क्रम, पदेन में यानी पैर में उसका, इसको अक्षर का पैर भी बोलते हैं हम, कि अक्षर के पैर में हम जो र लगाते हैं उसे पदेन की मात्रा बोलते हैं। ट्रक, ट हलंत धन र हलंत धन अ धन क हलंत, तो ये आपका हो गया ट्रक। ठीक है, संयुक्ताक्षर। अब ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एक ही वर्ण एक शब्द में 2 बार आए, तो बच्चे दोनों ही उसमें अक्षरों में, जब एक से अक्षर होते हैं दोनों में ही अ को अलग कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ आधा अक्षर होता है वहाँ वो खुद में अलग हो गया है, हलंत जब लगा देंगे तो हम उसे, वो अलग हो जाता है। देखिए बच्चा, अब बच्चा है, ब में हलंत है, धन अ धन च हलंत धन च हलंत धन आ, तो एक च जो है वो आधा है यहाँ पे। अगर हम इसको इस तरह से भी लिखेंगे, ब च आ, तो भी हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने आधा लिखा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह से विग्रह होगा। चम्मच, म भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, देखिए म, एक म में हलंत है, दूसरे म में हलंत है, उसके बाद आपका अ स्वर आएगा, क्योंकि एक स्वर जो है इसमें एक जो व्यंजन है वो आधा है, खुद में एक व्यंजन है वो स्वर रहित। ठीक है, मक्का जो है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, सॉरी संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ही वर्ण को जब एक शब्द में बार बार आता है तो वो जो है हमारा अलग से उसको हमें इस तरह से तोड़ना होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी फिर भी कोई भी आपको परेशानी है तो फिर से दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।